नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज की मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों, कल सरकारी बैंकों में एक अच्छी खासी गिरावट देखी और बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट्स मेरे पास आ गए कि सर देखिए सरकारी बैंकों के शेयर्स गिर गए। अब मैंने उन्हें बताया कारण। अब वो कारण था ECL, एक्सपेक्टेड क्रेडिट जो लॉस है उसकी एक खबर आई साहब, और इन सरकारी बैंकों के शेयर प्राइस लुढ़कने शुरू हो गए। अब ECL को अगर आपको जानना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल विस्तृत विवरण लगा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में, आप जाके उसको पढ़िए कि ECL जो RBI इन बैंकों के लिए लाना चाहता है नियम, वो होता क्या है। हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल स्पष्ट लैंग्वेज में साहब वहां लगा हुआ है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, RBI का कहना है इन बैंकों से, जितने भी बैंक हमारे देश में काम कर रहे हैं, कि भैया जो भी NPA है वो मुझे आप समय से पहले बताओ। जो भी NPA आपके होने वाले हैं समय से पहले बताओ। अब ये क्यों ला रहा है RBI ECL? ये इसलिए ला रहा है कि जिस प्रकार विश्व के हालात चल रहे हैं ना, जैसे बैंकों में आप देख रहे होंगे क्राइसिस हो रहा है, कुछ अमेरिका के बैंक सिग्नेचर वगैरह वो दिक्कत परेशानी में है, तो RBI नहीं चाहता कि इन जो हमारे बैंक हैं इस तरह की दिक्कत परेशानी से गुजरे। NPA एक सबसे बड़ी सरदर्दी होती है। अगर RBI को पता है कि हाँ भाई इस बैंक के NPA ऐसे होने वाले हैं तो वो कुछ ना कुछ प्रावधान जरूर करेगा। इसलिए RBI का इन बैंकों से ये कहना है कि भैया मुझे सूचना पहले दे दो, जितने भी NPA आपके होने वाले हैं। तो इसी कारण डर, चिंता, भय का माहौल बना और बैंकों के शेयर प्राइस गिर गए। ये अनुमान लगाने जगह कि साहब अब प्रोविजनिंग पहले करनी पड़ेगी। हालांकि प्रोविजनिंग पता होती है बैंकों को कि कितने उसके NPA होने वाले हैं, लेकिन अब अनुमान, विशेषज्ञ अनुमान ये लगाने लगे कि अब प्रोविजनिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, सब इनके जो मार्जिन है, इनका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। हालांकि जो लोन प्रतिशत रहता है जो पहले बताना पड़ेगा इन बैंकों को RBI को, वो 1 से मेरे ख्याल से 2.5% के बीच में, और कैनरा बैंक और PNB इसमें से मुख्य रूप से काउंट हो रहे हैं कि साहब इनके NPA ज्यादा है और ये RBI को अब बहुत अच्छी तरह से क्लियरिटी देंगे, कैनरा बैंक और PNB। हालांकि प्रभाव इसका कुछ पड़ना नहीं है दोस्तों। NPA सबको पता होता है, बैंकों को पता होता है दोस्तों, पता होता है कि किसकी किस्त रुक रही है। लेकिन अब ये सारी जानकारी पहले से देनी पड़ेगी। बैंक सोचते थे कि भाई चलो एक किस्त नहीं आई, दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी, लेकिन अब साहब तुरंत इसकी सूचना RBI को देनी पड़ेगी। ये होता है साहब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ECL। अब इसको लेकर बहुत सारा डर, भय माहौल हो गया और इनके जो बैंकों के शेयर प्राइस है दोस्तों गिर गए। अब मैं आपसे कहूंगा कि गिरावट जो है एक अपॉर्चुनिटी है। जो भी RBI स्टेप उठाता है, कदम उठाता है, वो बैंकों की भलाई के लिए होते हैं, ताकि बैंक साहब मजबूत बने। हालात देख रहे हो बैंकों के कैसे हो रहे हैं, विश्व के बैंकों के। हालांकि इंडियन बैंक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन RBI इनको और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहता है। तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। ECL वगैरह प्रोविजनिंग और NPA से जुड़ा हुआ एक नियम है, RBI लाना चाहता है। गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि भैया अभी मत लाओ, RBI से कह दिया कि अभी मत लाओ, अभी साहब सिचुएशन आप देख ही रहे हो कि कैसी चल रही है, बाद में लाना। चल रही है साहब कसमकस, RBI की डिस्कशन सरकार के साथ हो रही है। देखते हैं RBI इस फैसले को लागू करता है सरकार के खिलाफ जाके, या फिर सरकार कुछ दबाव बनाती है RBI पर कि भाई कुछ दिन इस फैसले को टाल दो। देखते हैं आगे कैसी न्यूज आती है। फिलहाल तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जो भी RBI कर रहा है वो ठीक कर रहा है, कोई डरने चिंता करने वाली बात नहीं है। बैंकों के शेयर्स अगर गिरे हैं तो वापस फिर उसी रेट पे चले जाएंगे। देखिए प्रॉफिट बुकिंग का जो मतलब खबरें जो होती है वो बहाना होती हैं। ऊपर के रेट पे चले गए थे, प्रॉफिट बुकिंग आनी स्वाभाविक थी। इसलिए कहता हूँ कि प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ, बेचिंत होकर साहब दिक्कत परेशानी में से बचो, नीचे आए तो इनको फिर बाय कर लो। मौके रहते हैं आपके पास सरकारी बैंकों में, प्रॉफिट का फॉर्मूला हमेशा लगाओ। अब ECL खबर एक बहाना बन गई साहब, मतलब ये सरदर्द है, ये अच्छा है, ये चीज तो मैंने आपको बता दी कि जो कुछ RBI करता है वो अच्छे के लिए करता है। शॉर्ट टर्म रिफ्लेक्शन होता है उसका, लॉन्ग टर्म उसका बहुत बेनिफिट होता है। तो इन चीजों को आपको समझना है। दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। सरकारी बैंक का शेयर्स आपके पास ओरिजिनल है तो उसको रखिए, और अगर प्रॉफिट के शेयर है तो भी रखिए साहब। गिरावट होती है तो खरीदने की सोचिए। कुछ शेयर्स मैंने आपको सरकारी बैंकों के बता ही रखे हैं, कैनरा बैंक हो गया, BOB हो गया, यूनियन बैंक हो गया और इंडियन बैंक हो गया। छोटे बैंकों में अगर आप लेना चाहते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक दिला ही रखा है आपको, तो इन बैंकों पे नजर रखिए। गिरावट अपॉर्चुनिटी है, ECL वगैरह से डरिए मत। RBI जो भी करता है बैंकों की भलाई के लिए करता है। सूचना आप पहले देनी पड़ेगी NPA की, और कुछ नहीं है। तो
तो ये था एक वीडियो ECL की जानकारी के लिए। बाकी आप जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे जाके देख सकते हो। ECL बहुत अच्छी तरह से मैंने उसको समझाया है आपको, हिंदी और इंग्लिश की आपकी सारी चीज़ें लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए फ्री में मैंने टेलीग्राम चैनल पे लगाया है, उसको जाके भी पढ़ो मेरे भाई। तो बहुत कुछ आपको वहाँ से सीखने को मिलेगा। फिलहाल होल्ड करिए सरकारी बैंकों के शेयर और मुझे आज्ञा दीजिए आज का वीडियो समाप्त करने की। नमस्कार।